आजकल एक प्रचलन बहुत बढ़ गया है। ये बुरा है, वो बुरा है, सब बुरा है। तो इस पर कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोय, जे आपन भीतर झांकया, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब है कि जब मैं संसार में निकला बुराई देखने के लिए, बुराई खोजने के लिए, तो मुझे कहीं बुरा दिखा ही नहीं। और जब मैंने अपने भीतर झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर की और उनके दोहों की। संत कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। कबीर दास को टेढ़ी मेढ़ी बातें करना पसंद नहीं था। उनका रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। उन्होंने लिखी लिखाई बातों पर नहीं बल्कि देखी दिखाई बातों पर विश्वास किया। कबीर दास जी के वचन अनूठे हैं। उन्होंने जो देखा वही कहा, जो चखा वही कहा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र। आप देख रहे हैं रुद्राभिषेकम योगा बाय जितेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं उन लाइफ लेसन्स की जो हमें मिलते हैं संत कबीर के दोहों से। चलिए शुरू करते हैं। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। वह लोग आंखें होते हुए भी अंधे के समान हैं जो गुरु का अनादर करते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल 2.5 अक्षर ही पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप ही पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गा ही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा लेंगे। तिनका कब हूं न निंदिए, जो पावन तर होए, कब उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो, जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह उड़कर आंखों में चला जाए तो बहुत गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी भी दे दे तो भी फल उसमें तभी लगेंगे जब उसकी ऋतु आएगी। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की माला को फेर, तो सब कुछ बेहतर होगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरे के दोष को देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि होता है न अंत। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुंचते हैं, तब भी दोनों में से कोई सच का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। जाते जाते कबीरदास जी का एक और दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब है कि मैं संसार में खड़ा हूं, अगर किसी से दोस्ती नहीं है तो किसी से बैर भी नहीं है। इसका मतलब किसी से भेदभाव नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र। आप देख रहे थे रुद्राभिषेकम योगा बाय जितेंद्र। कृपया अगर इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर किसी अलग समय। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।